मैं कई बार सुनता हूं कि हमारे इतिहास को गलत तरीके से लिखा गया है, हमारे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। हो सकता है वो सही हो, परंतु हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से लिखने में अब हमें कौन रोकता है? कौन रोकता है? हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, हमें संशोधन करना पड़ेगा और हमारे इतिहास को गौरवमय तरीके से विश्व के सामने रखना पड़ेगा। आज इतने सारे विद्यार्थी बैठे हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स भी हैं। मैं तो उनको आह्वान करना चाहता हूं कि इतिहास को तोड़ा है, मरोड़ा है, गलत तरीके से लिखा है, ये विवाद से बाहर निकल जाइए। आप 30 बड़े साम्राज्य जो 150 साल से ज्यादा देश के किसी भी हिस्से में शासन की है और 300 ऐसी विभूतियां जिन्होंने देश के स्वतंत्रता के लिए अपना बलिदान दिया, पूरा जीवन जिए, विजयी हुए और जरूर पड़ी वहां जान का भी बलिदान दिया। ये 30 साम्राज्य और 300 विभूतियों के जीवन पर आप लोग R&D करिए, आप लोग रिसर्च करिए, इन पर लिखिए और नए इतिहास की शुरुआत करिए। नया इतिहास आएगा, जो असत्य है वो अपने आप चला जाएगा। और मैं आपको कहता हूं कि देश में एक ऐसी सरकार आई है जो देश के गौरव के लिए किए गए किसी भी पुरुषार्थ और किसी भी प्रयास की समर्थक है। आप आगे आइए, रिसर्च करिए और इतिहास को फिर से बनाने का प्रयास करिए और इसी प्रकार से हम आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दे सकते हैं। मित्रों, राम सिंह ने लड़ाई हारने के बाद, वो बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े सेनापति थे। कंधार से लेकर बंगाल तक कई युद्ध उन्होंने जीते थे। इनके पिताजी से भी युद्ध कला को उन्होंने सीखा था, मगर उन्होंने ये जो लड़ाई लसित बरफुकन लड़े, इसके लिए कहा प्रत्येक असमिया सैनिक नाव चलाने में, तीर चलाने में, खाइया खोदने में, बंदूकें और तोपों चलाने में माहिर है। मैंने भारत के किसी भी हिस्से में बहुमुखी प्रतिभा वाले सैनिकों के बने हुए इतने बड़े सैन्य को नहीं देखा। और ऐसे सैन्य की निर्मित तभी हो सकती है जब सेनापति सजग होता है। वीर लसित को बरफुकन बनाने के बाद, सेनापति बनाने के बाद बहुत कम समय मिला, मगर वो कम समय के अंदर उन्होंने अपनी सेना को सभी प्रकार के युद्धों में माहिर बनाने में अपनी ऊर्जा लगा दी। उनको मालूम था कि अगर असम पर हमला करना है तो ब्रह्मपुत्र के माध्यम से ही होगा और लड़ाई होगी, वो नौसेना मजबूत करनी पड़ेगी। और इसलिए नौसैनिकों ने उस जमाने की समय में लड़ने के लिए जितनी भी विधाएं थी, सभी विधाएं सैन्य के छोटे से छोटे सैनिक को उसको पारंगत बनाकर, इसका एक्सपर्ट बनाकर पूरे सैन्य को एक अभेद बनाने का काम किया था। और ऐसा देशभक्ति कहीं भी नहीं मिलता है। इनका जीवन का जिन्होंने अभ्यास किया है, कई ऐसी घटनाएं मिलेगी, परंतु मैं एक ही घटना कहना चाहता हूं कि उन्होंने, लसित ने अपने मामा को किलेबंदी के निर्माण की जिम्मेदारी दी थी जब मुगलों का हमला आने वाला था तब, क्योंकि जब उनको खंडनी भेजना बंद कर दिया तब तय था, मुगलों के किले जीत लिए अहोम सेनापतियों ने, अहोम राजाओं ने, तब ये तय था कि अब मुगलों का हमला आएगा। किलेबंदी के निर्माण की जिम्मेदारी उनके मामा को दी थी, मगर उन्होंने देर कर दी और ठीक जवाब नहीं दिया। उन्होंने हैंगडंग निकालकर, तलवार निकालकर मामा का सिरच्छेद किया और उन्होंने कहा, मेरे लिए सबसे प्रिय मेरा देश है, मेरा स्वजन उसके बाद आता है। और वो घटना ने समग्र सैन्य के अंदर देशभक्ति की एक ज्वाला को प्रज्वलित करने का काम किया। मैं नहीं मानता कि उस वक्त उनके मन में दुविधा रही होगी, जरूर होगी। एक और अपने सगे मामा थे और दूसरी ओर देश का हित था, मगर देशभक्ति की प्रदीप्त ज्वाला ने उनको देश के हित को बड़ा माना और अपने मामा का सिरच्छेद करने का साहस ये लसित बरफुकन ने किया। मैं आज भी कह सकता हूं मित्रों, बहुत वीर होते हैं
बहुत देशभक्त होते हैं और सर से पांव तक देशभक्ति से रंगे हुए होते हैं, वो ही ऐसा काम कर सकते हैं, बाकी कोई काम नहीं कर सकता। अभी हमने देखा कि सरायघाट युद्ध के पहले वो बहुत बीमार थे और उनको मालूम पड़ा कि हमला आ रहा है, तब उन्होंने युद्ध करने का फैसला किया। जब युद्ध करने के लिए अशक्त होने के बावजूद भी वो गए, तो उनके भक्त सैनिक नाव को ऊपर की ओर ले गए, क्योंकि वो लसित बरफुकन को बचा सके। उनको मालूम था ये निर्बल है। उन्होंने अपने सैनिकों को अपनी ही तलवार से काटकर नदी में डालने का काम किया और नाव को घुमाकर सैनिकों के साथ जाकर युद्ध किया और मुगलों को परास्त करने का काम किया। एक पराजय ने अहम साम्राज्य को नीचा देखने के लिए मजबूर किया था, एक समाधान करने के लिए मजबूर किया था, खंडनी देने के लिए मजबूर किया था और मुगल बादशाह को अपनी बच्ची को मुगल बादशाह के पास भेजने के लिए मजबूर किया था। वो पराजय का बदला इतने अच्छे तरीके से, इतनी वीरता के साथ उन्होंने लिया कि इसके कई साल बाद तक असम पर दिल्ली से कोई भी हमला नहीं आया, कोई मुस्लिम आक्रांता ने हिम्मत नहीं करी।